क्या आपको भी लगता है कि आपके पास बहुत सारी एलआईसी पॉलिसीज हैं? क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारी एलआईसी करवा रखी है। वो सोचते हैं उन्होंने एलआईसी करवा रखी है बहुत सारी, और अब उनको और एलआईसी की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये बात सच है? चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। दोस्तों, इंडिया में एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम, इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और इस कंपनी के सबसे ज़्यादा कस्टमर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर लाइफ इंश्योरेंस किसी कंपनी से अगर भारतीय लोगों ने कराया है तो वो एलआईसी है। तो एलआईसी पॉलिसी अमूमन घरों में मिल जाती है। घरों में किसी न किसी के नाम से एलआईसी पॉलिसी हो रखी होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने अगर पहले से कोई एलआईसी पॉलिसी करा रखी है और आपको लगता है कि बस मैंने एलआईसी पॉलिसी करा ली, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों पहले आप समझिए कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। दोस्तों, हम लाइफ इंश्योरेंस को एलआईसी को कंपेयर करने लग जाते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। जैसे कि कभी कभार हम कंपेयर करते हैं एलआईसी को एफडी से, कभी हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस के किसी प्रोडक्ट से, कभी हम कंपेयर करेंगे पीपीएफ से, कभी हम इसको कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड से, और ब्ला ब्ला ब्ला। दोस्तों, वैसे लाइफ इंश्योरेंस या एलआईसी का मेन मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद ये होता है कि भगवान नहीं करे आप अगर कमाने वाले व्यक्ति हो और आपके साथ कुछ हो गया, तो उस वक्त फैमिली को क्या मिलेगा। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों ने एलआईसी की जो पॉलिसीज ले रखी है वो बहुत कम ले रखी है। दोस्तों, आप समझिए एक आइडल लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। मतलब किसी भी कमाने वाले इंसान को कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो मान लीजिए कोई इंसान है जो पैसे कमाता है, महीने के 50,000 रुपये कमाता है, तो उसको कितना लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है। हमारी जो ईयरली इनकम है उसका 20 गुना हमको करना होता है। तो कोई आदमी अगर 50,000 रुपये महीना कमाता है तो 50,000 रुपये महीना हो गया। अगर साल का करेंगे तो 6 लाख हो गया। अब 6 लाख को हम 20 से गुना करेंगे तो ये बनेगा 6 लाख इंटू 20, 1,20,00,000। यानी कि उस आदमी को आइडली 1,20,00,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब बताइए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपने कोई एलआईसी पॉलिसी ले रखी है तो कितने की ली है आपने? आपकी इनकम का, ईयरली इनकम का क्या 20 गुना आपने ली है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने नहीं ली होगी। और होता क्या है कि 20 गुना तो छोड़ो, हम अपनी ईयरली इनकम का 10 गुना भी नहीं लेते हैं, 5 गुना भी नहीं लेते हैं, और तो और हमारी ईयरली इनकम जितनी है उतना भी नहीं लेते हैं, उससे भी कम लेते हैं। तो लोगों ने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इस तरह की पॉलिसीज ले रखी है और इनकी इनकम ही इससे ज़्यादा है। हर साल इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो भी इतनी छोटी छोटी पॉलिसी ले रखी। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इन केस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी तो आपके परिवार में ये 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या उससे कम चल जाएगा? आज की महंगाई में अगर 5-10 लाख रुपए आपके परिवार को मिलते भी हैं तो विद इन अ ईयर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? तो दोस्तों, आप अगर ये बोलते हैं मैंने बहुत सारी एलआईसी पॉलिसी ले ली है, तो दोस्तों उसको बोलने से पहले आप सोचिए कि आपने ले रखी, अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी और ज़रूरत है। अगर आपको एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगता है तो आप टर्म प्लान ले सकते हैं। टर्म प्लान में आपको कम प्रीमियम पे बड़ा रिस्क कवरेज मिल जाता है। टर्म प्लान एलआईसी में मिलता है, वो आप ले सकते हैं, वो लेके आप सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे मैंने बहुत ज़्यादा ले रखी है, तो दोस्तों ये बोलने के बाद हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। आज हम अगर कोई एलआईसी पॉलिसी ले रहे हैं या लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम अपने परिवार को सिक्योर कर रहे हैं। हम कोई ज़बरदस्ती वाला काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार को सिक्योर होना चाहिए आपकी गैर मौजूदगी में, तो आपको अपनी इनकम के हिसाब से जितना आपसे बन पड़े, 20 गुना नहीं तो 10 गुना, 10 गुना नहीं तो 5 गुना, एटलीस्ट उतना तो आपको लेना चाहिए। और इसके लिए आप एक राइट फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिल सकते हैं। और आपको खुद को अगर नॉलेज है तो आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आप ये बोलना बंद कीजिए कि मैंने बहुत सारी एलआईसी पॉलिसी ले रखी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलूंगा मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।